सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनने की, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्मा बनने की, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने की, बाप को फॉलो करने की, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा बनने की, सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने की, शुभ चिंतक आत्मा बनने की, शुभ चिंतक अव्यक्त बाप दादा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हर तरह का भेदभाव मिटाकर फिर से हम सभी आत्माओं को एक सूत्र में बांधने वाले मीठे परमात्मा आज पुनः हम आत्माओं को समझाते हैं कि जो भी आत्माएं हम आत्माओं के लिए विघ्नकारी आत्मा बनती हैं, उनके प्रति हम किसी भी तरह का कोई शिकवा शिकायत न रखें। उनके व्यवहार को देखकर हम ऊंची स्थिति से नीचे ना आ जाएं, अर्थात उनके प्रति किसी तरह की दुश्मनी या ईर्ष्या भावना उत्पन्न होने दें, बल्कि विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझें, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बने। समझ देते हैं प्रभु कि सभी में निश्चय रखो, क्योंकि या तो कोई पेपर बनकर आता है या तो पुराने हिसाब किताब को चुकता करने का या करवाने आता है या कोई पाठ पढ़ाने आता है। हम सब आत्मा भाई किसी न किसी रूप से एक दूसरे के मददगार ही बनते हैं, जो बाद में जाकर पता चलता है। जो भी आत्माएं विघ्न डालती हैं वो यूं तो बुरी लगती हैं, अगर प्रभु से मिली समझ न हो साथ। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें इस रूप से मत देखो कि वे विघ्न डाल रही हैं, बल्कि सदा सकारात्मक रूप में देखो, अर्थात उन्हें शिक्षक के रूप में देखो और स्मृति में सदा रखो कि वो कोई न कोई पाठ पढ़ाने वाली हैं, आगे बढ़ाने वाली हैं। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। आने वाले तरह तरह के पेपर के लिए तैयारी करवा रहे हैं। जैसे निंदा करने वाले को मित्र समझते हैं और स्व प्रति खास अटेंशन रखते हैं। जिस भी कमी को देख निंदा करते हैं, उस कमी को दूर करते हैं। ऐसे ही जो विघ्न डालते हैं वो विघ्न विनाशक बनने का अवसर देते हैं। शांत स्थिर स्वस्थिति में स्थित होकर सब पास करने की परमात्म समझ को यूज करने की समझ देते हैं। विघ्नकारी आत्मा को विघ्नकारी की दृष्टि से देखने की बजाय मीठे परमात्मा कहते हैं कि उन्हें सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त अचल अडोल बनाने के निमित्त समझो, अर्थात जितना कोई विघ्न डाले उतना ही हम सब प्रभाव मुक्त रहें। शांत स्थिर अचल अडोल प्रभु की याद में रहते हुए सब कुछ पार करें। रूहानी प्रसन्नता बनी रहे, क्योंकि हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे और विघ्न डालने वाली आत्मा भी विघ्न डालते हुए परिवर्तन हो जाएगी। एक समय बाप कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जो हम आत्माओं की अचल अटल अवस्था विघ्न डालने वाली आत्मा को भी परिवर्तन कर देगी और भगवान का बना देगी। जितने विघ्न पार हम करेंगे उतने नए नए अनुभव होंगे और अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। अनुभवी मूर्त बनने का वरदान वरदाता परमात्मा से हम प्राप्त कर लेंगे। ड्रामा अति कल्याणकारी है, अन्याय होने नहीं देता है, समय आने पर सब ठीक करता है, एक्यूरेट इंसाफ करता है। प्रभु के बनते हैं तो कल्याणकारी बाप का साथ मिलता है, अकल्याण हो नहीं सकता है। आत्माएं इस समय अगर उल्टा करती हैं किसी के साथ, तो वो सुलटा और दूसरी रीति से कल्याणकारी बन जाता है। प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वालों के लिए ये विघ्न ऑपोजिशन और ही कल्याणकारी बन जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान को यूज कर अचल अडोल सशक्त बन जाते हैं। ये अवस्था और सहनशीलता का गुण बुरा करने वाले विघ्न डालने वाले को भी परिवर्तन कर देता है। इस समय सब कल्याणकारी है, इसलिए नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की, विघ्नकारी को शिक्षक और निंदक को भी मित्र समझकर सदा शुभ शुद्ध सकारात्मक समर्थ सोचने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा।
शिकवे शिकायत समाप्त कर मीठे परमात्मा कहते हैं स्व पर अटेंशन रखकर स्व को रिफाइन बनाओ तो सारी कंप्लेंट की फाइलें ख़त्म हो जाएंगी और नई फाइलें नहीं बनानी पड़ेंगी। स्वयं की रिफाइंड स्थिति से जैसा हम चाहते हैं वैसा सब कुछ होता जाएगा। कर्मातीत अवस्था ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मणों की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति हर किसी को करनी है। कर्मातीत का अर्थ है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारे और प्यारे, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त। न वस्तु, न वैभव, न व्यक्ति, किसी को भी सहारा न बनाकर एक ही अविनाशी सहारे का आधार को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कर्मातीत हो गए। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कर्मातीत स्थिति को अवश्य प्राप्त करना है और शिव बाबा संग घर जाने की वापसी यात्रा करनी है। जैसे जैसे समाप्ति का समय समीप आता जा रहा है वैसे वैसे वायुमंडल की हलचल, व्यक्तियों की हलचल, संबंधों की हलचल, आवश्यक साधनों की प्राप्ति की हलचल बढ़ती जा रही है। हलचल में अचल रहने वाली आत्मा ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेगी। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। स्व की शरीर रूपी राजधानी, स्व की कर्म इंद्रियों पर सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार को राजा बनकर चलाओ। स्वराज्य अधिकारी बनो। सत्य परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलने वाले राज दुलारे परमात्म प्यारे बनते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा की ऐसा प्यार दुलार पाने का अवसर सभी को मिलता है, तो ये अवसर का लाभ उठाना है। लेकिन बहुत थोड़े बच्चों को ये दुलार और प्यार प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं जो प्रैक्टिकल में राजा बच्चे बनकर दिखाते हैं, वे राज दुलारे बनते हैं। पावर हाउस परमात्मा संग योग लगाने वाले, अपने को राजा समझ श्रीमत प्रमाण शरीर रूपी राजधानी को चलाने वाले राजयोगी बच्चे, स्वराज्य अधिकारी बच्चे अभी वर्तमान समय में भी राजा हैं, वे ही भविष्य में भी राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ के रिजल्ट की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए मीठे परमात्मा पूछ रहे हैं कि अपना डबल राज्य मर्तबा अनुभव करते हो? अपने आप को देखो कि राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी हमारे ऑर्डर में कार्य कर रहा है। रूलिंग और कंट्रोलिंग दोनों पावर हैं। राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं, ये हमें अपने आप में चेक करना है। परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा संग हम आत्माओं की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चेक कर रिजल्ट सुना रहे हैं कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। बीच बीच में खंडित होता है, पर राज्य स्वराज्य को खंडित कर देता है। कर्म इंद्रियां पर अधीन हो जाती हैं। माया का राज्य का प्रभाव हमें पर अधीन बना देता है। आदि अनादि संस्कार, सतोगुनी सतयुगी संस्कार के बीच बीच में मध्य के द्वापर युग के रजोगुनी, कलयुग के तमोगुनी संस्कार अपना प्रभाव डालते हैं। संस्कार स्वराज्य को खंडित कर देता है। समझ देते हैं कि विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सुनाना, और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वे भी अभी इमर्ज हो रहे हैं। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि ये माया के वार का एक साधन है। इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देते हैं। संशय में ले आती है कि पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जहाँ कमजोरी होगी उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते हुए भी माया संस्कारों पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हर बात स्पष्ट कर मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं
उन कमी कमजोरियों की तरफ जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। समझते रहे मीठे परमात्मा की, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस से, व्यर्थ, नेगेटिव से स्वयं को मुक्त रखने को कहते हैं। समझ जाओ कहते हैं कि ये माया का वर्तमान समय में वार करने का साधन है। इसलिए हमें आलस्य नहीं करना है, व्यर्थ और नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, नहीं कर्म करना है। सदा साथ निभाने के लिए मीठे परमात्मा ड्रामा में आए हुए हैं। इसलिए समझ देते हैं कि बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज करो तो यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा की माया का वार नहीं होगा, बल्कि माया हार खा लेगी। समझ देते हैं कि कोई क्यों क्या के प्रश्न नहीं करो, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी की सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। तब कहेंगे बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेली नहीं बनना है। हम आत्माओं का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। जब बाप हमारा है तो उनकी सर्व शक्तियाँ भी हमारे साथ हैं। हर कर्म में वो पावर अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो और सदा हो, ये चेक करना है। अखंड राज्य स्थापन करने में मददगार बन रहे हैं तो चेक करना है कि अखंड स्वराज्य है। प्रारब्ध सदा की लेनी है तो राज्य भी सदा का चाहिए, पुरुषार्थ भी पूरा चाहिए। समटाइम्स समथिंग अपने जीवन की डिक्शनरी से निकाल देने हैं। प्रैक्टिकल में सदा काल का स्वराज्य हो, सर्व कर्म इंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर में हो, हिम्मत नहीं हारनी है तो बाप दादा की मदद है ही। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा की वर्तमान समय में अपने हर कर्म इंद्रिय के ऊपर कंट्रोलिंग पावर जो होनी चाहिए वो कम है, उसे ज़्यादा करना है। पावरफुल याद में रियायत नहीं मांगनी है, नहीं तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे। बनना है तो पावरफुल याद का अभ्यास भी ज़रूर चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा कि कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। इसकी कमी होने के कारण मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंट्रोल सदा रहे ये ध्यान रखना है। सूक्ष्म शक्तियाँ, स्थूल कर्म इंद्रियाँ टोटल कंट्रोल में हो। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाएं। सेवा सोचा तो सेवा में लग जाएं। परम धाम में चलो तो परम धाम में चले जाएं। सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में सूक्ष्म वतन में चले जाएं। जो भी सोचो वो ऑर्डर में हो। इसलिए समझ देते हैं कि कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, बजाय इसके कि छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। समझ देते हैं कि कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। परमात्म फरमान प्रमाण, जो नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, उसको स्टॉप लगा देना है तो स्टॉप हो जाए। यही विधि है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की। जो पहुंचेंगे उन्हें ही फिर प्रभु साथ लेकर जाएंगे। साथी बनकर साथ चलना है, समान जोड़ी चाहिए, कर्मातीत बनना है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। रोज़ अपनी दरबार लगाओ, राज्य अधिकारी बनो, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो सब कुछ ऑर्डर में है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने मेहनत की, रोज़ दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने, ऐसे कॉपी करने को कहते हैं। एक ही समय पर मनसा वाचा संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली हो, एक ही समय पर तीनों सेवा हो तो सफलता सहज होगी। विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने में देनी है। हमारे संकल्प, समय, संसार सब पर कंट्रोल हो। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को कहते हैं प्रभु के अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा की आश है कि 3 मास के लिए अखंड, निर्विघ्न, अटल नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनो। कोई कमज़ोर है तो दूसरों की बात को, दूसरों की गलतियों को संभालो, वायुमंडल में नहीं फैलाओ। सभी को प्यार के वाइब्रेशंस दो। कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं किसी से, बल्कि हिम्मत रख, खुद भी आगे बढ़ना है, औरों को भी आगे बढ़ाने में मददगार बनना है। नंबर 1 रिजल्ट देखना चाहते हैं बाप दादा। ऐसे अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करते हुए